हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आज आप सभी को पता है कि आज संडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के लिए आज एक टॉपिक हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म। आज तक आपने बौद्ध धर्म बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा और बुक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गौतम बुद्ध। और इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि आज के बाद ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो एंड तक देखना। इसमें 50 क्वेश्चन हम टारगेट करने वाले हैं और 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाला हूँ बौद्ध धर्म के, जो आज तक आपने ना कहीं पढ़े होंगे और ना ही कहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर के बैठना है और देखिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है वो क्वेश्चंस को लिख लेना है। आपकी इस क्लास से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, मेरा विश्वास कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं उसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। सारा का सारा चैप्टर इन 50 क्वेश्चंस में आपका क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है वो नोट कर लेने हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन रखे हैं जो आपको नहीं पता, वो क्वेश्चन नहीं रखे कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। ये आप सभी को पता है कि उनकी माता या पिता का नाम क्या है, ये किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध जी का जन्म होगा तभी तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सभी को पता है, 563 ईसा पूर्व। किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में हुआ था, शाक्य नामक। उसको शाक्य कुल भी बोल देते हैं, शाक्य कुल, ठीक है। और था क्षत्रिय, ठीक है ना, ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था, सभी को पता है। और कपिल वस्तु वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में कपिल वस्तु बस्ती जिले में पिपरहवा के निकट नेपाल तराई में लुम्बिनी क्षेत्र है, वहाँ पर हुआ था, जो कि नेपाल में है। सारे के सारा क्लियर कर दिया कि कहाँ पर हुआ था, किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है, नेपाल वगैरह सब क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? अब आपको पता होगा कि महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी, गृह त्याग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गृह त्याग किस वर्ष की आयु में हुआ था, तो आपको बताना है 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आपको पता होगा गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। जो उनके जन्म के 7वें दिन जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बताना है कि गौतम बुद्ध की माँ कौन सी? महामाया। महामाया, या उनको बोल देते हैं माया देवी। माया देवी भी नाम आता है। देखिए, माया वंश दे रखा है, जरूरी नहीं है कि माया देवी या महामाया कोई भी मिल सकता है। केशल राजवंश की कन्या थी। बताना है कि किस वंश से संबंधित थी, या फिर आप बोल सकते हो कोलीय वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश संबंधित थी? कोलीय वंश। ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं आपको केलिय राजवंश भी मिल सकता है, तो सॉरी, केशल राजवंश या कोलीय वंश। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बता दिया कि गौतम बुद्ध की माँ। तो देखिए, जन्म से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हो गए। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल क्षेत्र। कपिल वस्तु वर्तमान में जो बस्ती जिले में है, ठीक है। उनका कुल बता दिया, शाक्य कुल से रिलेटेड थे। शाक्य कुल गौतम बुद्ध का, उनकी माँ का कोलीय वंश, माता का नाम महामाया या गौतमी, पिता का नाम आप सभी को पता होगा शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। अन्य नाम, बुद्ध के अन्य नाम, अगर आगे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पर बताऊँगा। इसलिए आपसे बोला था कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे। जितनी चीज़ें मैं आपको बोलकर भी बता रहा हूँ उन सभी को नोट कर लेना है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो देखिए, थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे 2x पे देखते हैं, फिर उससे क्या फ़ायदा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँ, आपको मज़ा भी ना आए और वीडियो हो जाए इतनी लंबी कि आप देख के डर जाओ कि 50 मिनट की वीडियो, 1 घंटा की वीडियो, ठीक है ना। तो
हर क्वेश्चन के साथ मैं उस रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्लियर करके चलूँगा, इसलिए बोला था स्टार्टिंग में ही। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं मैंने इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कुछ अगर रह जाता है, छूट जाता है, तो देखिए पहली बात कुछ रहेगा नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें आप सभी को पता है कि पिता का नाम, माता का नाम, इनको छोड़िए, इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। ये आजकल कोई नहीं पूछता कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आते थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मैंने आपसे बताया था कपिल वस्तु के निकट, तो कपिल वस्तु कहाँ बताया था? बस्ती ज़िले में, लेकिन हुआ था लुम्बिनी में। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कपिल वस्तु के निकट हुआ था, यानी कि कपिल वस्तु के पास में है लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। लेकिन पूछा गया है जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी लगाना है, कपिल वस्तु नहीं लगाना है। कपिल वस्तु के निकट हुआ था, नेपाल तराई में स्थित है लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी क्षेत्र में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, शाक्यकुल। सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो देखिए गौतम बुद्ध के मैंने अन्य नामों की बात की थी, तो बताना है कि इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है। ऑप्शन 5 यानी ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखना है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता और इन चारों में से कोई सा एक हो भी सकता है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो गौतम बुद्ध का अन्य नाम इनमें से कोई नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अन्य नाम तथागत, देखिए गौतम बुद्ध जी को तथागत भी बोलते थे, और एक अन्य नाम शाक्य मुनि। शाक्य मुनि आप सभी को पता होगा, और तथागत अगर नहीं पता था तो नोट कर लेना है, और पता था तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अब देखिए हमको क्या पता कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो कैसे पता है? कि अशोक के एक अभिलेख द्वारा, जो बताता है, जो इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। बताना है कि कौन सा अभिलेख है, किसका? अशोक का अभिलेख। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इस परंपरा की पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है या किसका अभिलेख करता है जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बताता है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, या पूछ सकता है कि इनमें से जौन सा भी आपका अभिलेख है। अभी आंसर मैं बता दूंगा, चलो बता ही देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, दो आपके ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन मेन बता देता हूँ। पूछ लेगा कि रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, किसका अभिलेख है? तो किसका अभिलेख है? अशोक का। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, जब क्वेश्चन पता होगा तभी उसका आंसर दे पाओगे। तो देख लिए सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक का, और क्या बताता है अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख? कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अब महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? जब तक आपको पता नहीं होगा कि महापरिनिर्वाण है क्या, तो फिर आप कैसे बताओगे कि महापरिनिर्वाण? तो महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी गौतम बुद्ध जी की? जल्दी से आंसर टिक कीजिए। तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी? तो हुई थी 483 BC, और जन्म कब हुआ था मैंने बताया? 563। दोनों याद रखने हैं, 563 BC जन्म, 483 BC मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ हो गई? कुशीनगर। मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। जन्म का पता चल गया, मृत्यु का पता चल गया, पिता माता सारे फैक्ट्स पता चल गए। जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कहीं भी मिल जाएंगे, और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो भी आपको पता चल गए, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी आपको पता चल रहे हैं। देखिए जो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बुक्स में पढ़ते हो, जन्म मृत्यु, 7 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपको पता चल गया कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन किए, टारगेट किए हैं, तो अभी तो बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक वीडियो में सब कुछ कवर करा दूंगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड। गौतम बुद्ध से बचकर कुछ नहीं जाएगा, इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है?
आप सभी ये पढ़ते हो कि महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु को। कहाँ हुआ? कुशीनगर। कब हुआ? 483 BC। अब बताना ये है कि महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। किस राज्य में है? तो जिस राज्य में है बताना है कि वह अंग है, मगध, मल्ल या वत्स। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए कि कुशीनगर किस राज्य में है। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए। मल्ल। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? मल्ल राज्य में, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। महापरिनिर्वाण मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो मंदिर कहाँ होगा? कुशीनगर में। जहाँ मृत्यु वहाँ पर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? बताना है कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये क्वेश्चन कितने बच्चों को पता था? बताना है, ईमानदारी के साथ बताना है कि कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आज से पहले पता था कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमें पता था या नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता था, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे मिलने वाले हैं। अभी 40 क्वेश्चन रह रहे हैं आपके, क्वेश्चन 10 हुए हैं। उसी में आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कंटेंट में कितना दम है, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए नहीं है। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए। आपका करेक्ट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र, जो अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध से धर्म में दीक्षित किया जाने वाला। वीडियो में ही याद करा दूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अब देखिए, बुद्ध की मतलब अंतिम वर्षा ऋतु यानी कि ये लास्ट होगी, यानी उनके मरने से पहली। तो वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो जरूरी नहीं है कि अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में हो। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वैशाली। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। जो बच्चे तुक्का मारने वाले हैं कि मृत्यु भाई कुशीनगर में हुई थी, तो वर्षा ऋतु भी कुशीनगर में बिताई होगी। ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिए। इसीलिए बोलता हूँ जो तुक्के वाले होते हैं वो तुक्के में ही रह जाते हैं और उनका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो दिन कुछ और थे। ध्यान से पढ़ लीजिए तभी नंबर आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? अब आपको अगर यदि पता है कि निर्वाण क्या होता है तो आप आंसर टिक कर सकते हो, और आपको नहीं पता तब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निर्वाण क्या होता है। तो निर्वाण होता है ज्ञान प्राप्ति। जब बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस प्रक्रिया को निर्वाण कहा गया था। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, बोध गया नदी, निरंजना नदी। निरंजना नदी को कहीं कहीं फाल्गु नदी भी मिल सकता है, तो ध्यान रखना है निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। देखिए फाल्गु लिख देता हूँ मैं आपका, फाल्गु नदी के किनारे। ठीक, कितनी वर्ष की अवस्था में उनको हुआ था जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 35, यानी 35 साल की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष को क्या कहा गया? तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। देखना है कि कितने बच्चों ने गौतम बुद्ध अच्छे से पढ़ रखा है। जो बोधि वृक्ष है उसको किसने कटवाया था? ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपके लिए, ये 50 के 50 में आपको करा दूंगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था। अब आंसर करना है अपने क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स बता दिए मैंने आपको कि निर्वाण बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? किस वृक्ष के नीचे हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? अब जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो कौन सा करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ये एक अवधारणा है जो बौद्ध मत है जो निर्वाण की अवधारणा को व्याख्या करता है, अवधारणा की व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अब देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 95% बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? प्रत्येक बच्चे को पता होगा, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं सभी को पता होगा, आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। अब आपसे कोई और गुरु भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे गुरु थे रुद्रक। आलार कलाम व रुद्रक बुद्ध के गुरु, और इनको रुद्रक को उदलक रामपुत्र भी कहा जाता है। रामपुत्र या रामपुत्र, उदलक रामपुत्र, ये देखिए उदलक रामपुत्र या रामपुत्र। रुद्रक या रुद्रक को ही उदलक रामपुत्र बोल देते हैं। और दूसरे कौन थे? आलार कलाम। दूसरे नहीं, पहले थे आलार कलाम और दूसरे रुद्रक उदलक रामपुत्र। अधिकतर आपसे आलार कलाम के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में आलार कलाम ना दे करके उदलक रामपुत्र या रुद्रक दे देगा। और यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, क्वेश्चन को सीधे सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब बताना है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे बोलते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ, वाराणसी। ध्यान रखना है, पीछे अभी आपसे पूछा गया था किस राज्य, कौन सा राज्य था, तो मल्ल बताया था आपने। अब पूछ लिएगा कि सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, वो क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा, अभी वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? देखिए अभी आपको पता है कि हम गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं, तो आप फट से एकदम टिक कर दोगे महात्मा बुद्ध। लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसको क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है। देखिए धर्मचक्र परिवर्तन से ही आपके 3 क्वेश्चन बना दिए घुमा घुमा के। तो इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी आपसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के, तो बताना है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। फट से आंसर टिक कर दीजिए, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, अभी मैंने आपसे पीछे बताया था, तो कहाँ दिए थे? आंसर नहीं बताया। आंसर अब आपको टिक करना है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो आप सभी को पता होगा श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। देखिए जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। अजातशत्रु ने कौन सी की थी? अजातशत्रु ने प्रथम थे, लेकिन क्या थे? अजातशत्रु थे शासक। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। अब देख लीजिए, हो गया ना, हो गया कन्फ्यूज़न। अब आपने ट्रिक से याद कर लिया कि महाकश्यप है और उसके बाद सर्वकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, जो भी आपकी ट्रिक बनाई हुई है। जैसे अक्सर बच्चे बनाते हैं, राजा ने वैशाली पटाली कुंडलवन ग्राम में, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसी तरह से इनकी भी ट्रिक बना लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं करते हैं कि हमारे अध्यक्ष है या शासक। अजातशत्रु था प्रथम बौद्ध संगति का शासक। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति जिसका शासक अजातशत्रु था किस वंश से रिलेटेड था? हर्यक वंश से। क्वेश्चन क्या हुआ? गौतम बुद्ध का। बना किससे? हर्यक वंश से या अजातशत्रु से। दे दिया ना घुमा के। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासन किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का। प्रथम बौद्ध संगति से एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट आपका नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कितने बच्चों ने आज से पहले सप्तपर्णी गुफा के बारे में पढ़ा था? तो आंसर टिक कीजिए जल्दी से। सांची में, नालंदा में, राजगृह या पावापुरी में। तो कहाँ पर है? राजगृह, ऑप्शन नंबर सी, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो देखिए, बात कर रहा है कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी हुई थी? चौथी बौद्ध संगति। किस वंश का था कनिष्क? कनिष्क कुषाण वंश। ध्यान रखना है, कनिष्क कुषाण वंश। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति। हर्यक वंश। कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो इसके लिए आता है प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन। ध्यान रखना है, कुंडल वन नोट कर लेना है अगर आपको नहीं पता। बचा कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था वसुमित्र। कौन सी बौद्ध संगति? चतुर्थ बौद्ध संगति। अध्यक्ष वसुमित्र। शासक कनिष्क। समय प्रथम शताब्दी। स्थान कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। उसी की बात कर रहा है, तो बताना है हमको अपना आंसर। तो इसका बताना है अध्यक्षता किसने की थी? बता दिया आपको, वसुमित्र। शासक कौन था? कनिष्क। सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछ लेगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष आपको पता है तो कमेंट करना है, मैं बता देता हूँ, अश्वघोष। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष वसुमित्र, जो कि हमारा आंसर डी हो गया। उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासक कनिष्क कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। तो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो देखिए, बौद्ध धर्म कब बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय किसका शासन था? कनिष्क का। कनिष्क कुषाण वंश का। बाकी के फैक्ट चतुर्थ बौद्ध संगति से मैं पीछे बता चुका हूँ। प्रथम बौद्ध संगति क्लियर हो गई, चतुर्थ बौद्ध संगति क्लियर हो गई। बाकी की दो आगे आ गई तो बता दूंगा, वरना वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कश्मीर में यानी कुंडलवन। कुंडलवन स्थान था जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। सारे फैक्ट्स बता दिए, तो बहुत बताना है कि शासनकाल किसका शासनकाल था? कनिष्क का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति ऑलरेडी बता चुका हूँ। द्वितीय बौद्ध संगति पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली कहाँ पर हुई थी? राजगीर है। चतुर्थ कुंडलवन। दूसरी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी। तीसरी वाली पाटलिपुत्र, यहीं पर बता देता हूँ, दिख गया है आपको। पहली राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। बात कर लेते हैं कि कब हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति हमारी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष सर्वकामी, या इसको सावाकामी भी बोल सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कि शासनकाल किसका था। तो शासनकाल था काल अशोक। अब आपसे पूछ लिया कि काल अशोक, तो काल अशोक किस वंश का था? तो काल अशोक था शिशुनाग वंश का। सन आपको बता ही दिया है 383। समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष सावाकामी। शासक काल अशोक। वंश शिशुनाग वंश। स्थान वैशाली। एक आपकी बौद्ध संगति बची है, तृतीय बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगति से ही है, इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो अभी बताया है मैंने आपको, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा। बात कर लेते हैं कि कब बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था मोगली पुत्तिस। लिख लेना है आपको, मोगली पुत्तिस। बात कर लेते हैं शासक, शासक था हमारा अशोक। अब बात कर लेते हैं कि अशोक किस काल का शासक था। आप सभी को पता होगा, अशोक मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। अध्यक्ष मोगली पुत्तिस। समय 247 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। बौद्ध संगति तीसरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी 4 की 4 बोध संगतियाँ हो गई। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, इससे एक्स्ट्रा आपसे बोध संगति से कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए, अजातशत्रु। देखते ही आंसर टिक करना है, इतने अच्छे से समझाया है मैंने आपको, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो मृग सहित चक्र किस घटना से रिलेटेड है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को पता है, ईमानदारी से कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, जल्दी से बताइए, अभी आपको मैं बता चुका हूँ, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। और बोधि वृक्ष बोध गया में, और महाबोधि मंदिर बोध गया, यानी ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पर हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि पीछे पूछा होगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन में बोध गया भी पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा शायद पीछे फैक्ट बताने से रह गए। देखिए यहाँ पर बताई गई है कि घटना और चित्रण, तो घटना और उनके प्रतीक के बारे में बताया गया है। देखिए आप सभी को पता होगा, जन्म का प्रतीक कमल लिख लेना है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति बता दिया है, पीपल बोधि वृक्ष, और निर्वाण क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति ही बोलते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि निर्वाण, तो निर्वाण के लिए पद चिन्ह भी आते हैं, पद चिन्ह ध्यान रखना है। बाकी प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन का चक्र बता दिया है, मृग सहित चक्र। और एक और रह गया आपका मृत्यु का बता दूं, मृत्यु के लिए आता है स्तूप। अगर मृत्यु का प्रतीक बूझ ले तो स्तूप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी बताया था, फाल्गु नदी बोलते हैं। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया। तो ऑप्शन नंबर ए, पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह या कुशीनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर है त्रिपिटक, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिपिटक कहते किसको हैं? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। और किस भाषा में है? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली। जो बुद्ध की शिक्षाएं थीं उनको संकलित करने के लिए 3 भाग में बांट दिया गया था, उन्हीं को त्रिपिटक कहा गया था। और त्रिपिटक बता दिया है बौद्ध साहित्य। कौन कौन से थे अब बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। तीनों के 3 पिटक हो गए आपके। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड था। जो हमारा पहला विनय पिटक था वो था दैनिक जीवन संबंधित, यानी आचार विचारों से संबंधित था। इसमें इस चीज़ का संग्रह दिया गया था, दैनिक जीवन या आचार विचार। नेक्स्ट सुत्त पिटक।
शुद्ध पिटक में जो था वो थे महात्मा बुद्ध के उपदेश, उपदेशों का संग्रह किया गया था शुद्ध पिटक में। लास्ट हमारा रह गया अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या था? अभिधम पिटक दर्शन रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो देखिए जीवन के बारे में किसमें बताया था? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म या विभाषा। तो मैंने आपको बताया था दैनिक जीवन या आचार विचार के बारे में विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक और पिटक बुद्ध से संबंधित है। सुत्त, विनय, अभिधम्म या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन किसमें है? विनय पिटक में, जातक कथाएं, अभिधम्म या सुत्त पिटक। 34 का सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर डी बताया था ना आपको कि जो उपदेश थे और नैतिक सिद्धांत थे बुद्ध के वो है सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व सांची स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना, ऑप्शन नंबर सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो हमारा 37 का राइट आंसर भी बौद्ध दर्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अनात्मवाद सिद्धांत है, कंफ्यूज हो जाओगे, बता नहीं पाओगे कि क्या है। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो तो फट से आंसर टिक कर दिया बौद्ध दर्शन। इसको इस तरह से देखिए कि हम बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, ये है हमारा एग्ज़ाम। अब आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? फट से आंसर टिक कर दीजिएगा बुद्ध धर्म। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा बात है तब आंसर करने की, तो क्षणिकवाद संबंधित है बुद्ध धर्म से, ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाशपुंज, भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो किस पर आधारित है? दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक पर। तो हमारा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष के? 41 का कनिष्क। महात्मा बुद्ध को कनिष्क के शासनकाल में या कनिष्क के युग में एक देवता का स्थान प्राप्त था, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अब देख लीजिए, आपको पता पड़ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए हैं या नहीं है, इस क्लास से आपको कितना बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। जो अभी 40 या 45 मिनट की वीडियो बनने वाली है उसमें आपने कितना कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हाँ हमें कुछ इसमें नया पढ़ने को मिला या नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ नया पढ़ने को मिला होगा और आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा और इस क्लास के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो मौर्य काल से है, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति स्थित है गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर डी
नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित, यह अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? वज्रपाणि, मंजश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था जिसका नाम था नागार्जुन। कब? प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है? लुम्बिनी, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को पता है, सारनाथ, वाराणसी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, तो ये हो गया गलत। बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण कहाँ हुई थी? बोध गया, बिल्कुल सही बात। कुशीनगर, कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु 483 BC महापरिनिर्वाण, जहाँ बुद्ध कभी नहीं गए, जब गए नहीं तो फिर वहाँ पर मृत्यु कैसे हुई? सारनाथ, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सारनाथ में क्या हुआ था? प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर डी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यही पूछा था कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है? तो हीनयान, जैसे नाम से पता चल रहा है, हीन तो निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ? हीनयान निम्न मार्ग, तो महायान उत्कृष्ट मार्ग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के रचनाकार? तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के रचनाकार बताने हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नागसेन। इसके नीचे आपकी आंसर की दी हुई है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी? आप अपने जो भी सुझाव हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देख लीजिए, आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, कुल शाक्य कुल, जन्म 563 BC, लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, अन्य नाम शाक्य मुनि और तथागत, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, 7वें दिन मृत्यु। जैसे ही मैं बोलता हूँ माता, आपको फट से दिमाग में आ जाना चाहिए माता का नाम क्या था। रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ लास्ट में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब कुछ बता चुका हूँ, बस ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। जैसे ही मैं बोलता हूँ फट से आपको आंसर करना है। सौतेली माँ, प्रजापति गौतमी, पत्नी कौन थी? यशोधरा, शादी कब हुई थी? 13 वर्ष की अवस्था में, पुत्र राहुल, घोड़ा कंथक, बचपन का मित्र या सारथी? सारथी पूछ लेगा या बचपन का मित्र, दोनों ही चन्ना है। गुरु अलार कलाम व रुद्रक, रुद्रक का दूसरा नाम उदलक राम पुत्र। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग से संबंधित प्रतीक, तो गृह त्याग से संबंधित प्रतीक घोड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाण, निर्वाण से किसे कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को। ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर हुई? स्थान बताना है, बोध गया। नदी निरंजना या फाल्गु नदी। वृक्ष पीपल। धर्मचक्र प्रवर्तन को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पर? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? मृत्यु से। मृत्यु कब हुई? 483 BC। कहाँ पर? कुशीनगर। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक। जन्म से संबंधित प्रतीक बताना है, कमल। यौवन सांड। गृह त्याग घोड़ा। धर्मचक्र प्रवर्तन
चक्र, निर्वाण, पीपल वृक्ष, मृत्यु, स्तूप। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कब बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपके इस एक वीडियो में कवर करा दिए। 40 मिनट की वीडियो आपकी हो गई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। आपसे 2 चीज़ें रह गई थी बताने को, अब लास्ट में बता देता हूँ। बुद्ध के 4 सत्य। तो बुद्ध के 4 सत्य कौन थे? पहला दुख, दूसरा दुख का कारण इच्छाएं हैं, तीसरा यदि इच्छाओं को बस में कर लिया जाए तो सारे दुखों का विनाश हो सकता है, और लास्ट 4 सत्य थे। चौथा 8 रास्तों पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। किसे? बताना है किसको? इन सत्य को। तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था। तो अष्टांगिक मार्ग नंबर 1, पेन हाथ में होना चाहिए, नोटबुक सामने होनी चाहिए, और 8 के 8 आपको लिख लेने हैं। आपसे पूछ लिया जाता है इन 8 के नाम दे करके कि कौन सा किससे संबंधित है। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक प्रयास या व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति और 8 सम्यक समाधि। तो ये आपके 8 हो गए अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों मेरे हिसाब से अब आपका गौतम बुद्ध से बाहर कुछ नहीं है। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं आपको। और अगर अभी भी आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और लाइक अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरा प्रयास लगा करके ये वीडियो बनाई है, बहुत सारा कंटेंट मिला करके, कि इस आपका कुछ भी इधर उधर बचकर न जाए। तो देखिए वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों से करवाना है, और सभी को वीडियो लाइक करनी है, और कमेंट भी सभी को करनी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।